हम सेम सीक्वेंस का नया क्वेश्चन में नया पैटर्न लाए हैं। इस तरह छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग और सारे चैप्टर्स के सारे क्यूआईक्यूज को जो कि एक एक पैटर्न का होगा हम लोग खत्म कर दें ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे एंड वीडियो जरूर आसान। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स सी क्या होगा। एपी जब आपका ढूंढा जाता है, एपी में क्या क्या चीज होती है, एन एफ टर्म जिसकी वैल्यू है फर्स्ट टर्म माने ए, नंबर ऑफ टर्म्स माने n -1 into d, वाइस वर्सा। आपको अगर सम पूछे which are in AP n by 2 twice a plus n minus 1 into d, तो do the two formally, alright। इसको बोलिए सिक्स टर्म a6 is 2, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं a plus 6 माने n 6 minus 1 मतलब 5 हो जाएगा into d from that form, right? So a plus 5 d is equal to 2. So यहाँ से अगर मुझे a का वैल्यू चाहिए होगा so what will be a? 2 minus 5. इक्वेशन 1। इतना तक समझ में आया? इतना तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, जस्ट फॉर्मूला वर्ड में लिख दीजिए क्योंकि बोल दीजिए, ठीक है। लेट्स सी अब व्हाट हैपेंस, द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1, मतलब इस एपी में जो डिफरेंस है d इज मोर देन 1। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस d मोर देन 1 ऑफ एपी, सो दैट प्रोडक्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ fourth term and fifth term is greatest. So let us, who is A1? A1 A होगा, who is A2? A plus 3D होगा, who is A5? A plus 2D। समझ में आया? और क्या कर सकते हैं इसको शॉर्टकट करने के लिए, ए का वैल्यू क्या है, 14 का वैल्यू ए को इक्वेशन 1, इक्वेशन को सिंगल टर्म में डालें, इधर ए मैं कहाँ जाता हूँ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। -5d plus 3d क्या होगा, 2 minus, ये वाला क्या हो जाएगा 2 minus d, ठीक है। अब इसको आपको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करके व्हाट डू दे, क्या होगा आंसर, ये क्यूबिक फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है, क्यूबिक फॉर्मेट में आ जाएगा, क्योंकि बहुत बार चीजें जो है तो अगर मैं ब्रेक करो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। मैं असाइनमेंट मतलब मैंने पहले से करके रखा हुआ है, तो मुझे भी जगह नहीं है, सो इट विल बी 8 माइनस मतलब करके बताना मैं करती प्लस 54 d माइनस 10, ठीक है। So this will be our equation, but here is the catch. It's a cubic format, like power is 3 and power is 2. तो ऐसे वक्त पे बहुत डिफिकल्ट है, क्या करें हम लोग को तो यूनिट ऑफ फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मालूम है, क्यूबिक इक्वेशन के लिए तो मालूम नहीं है। तो ऐसे वक्त पे लेट अस कंसीडर इट टू बी इजी, कोई एक इक्वेशन इजी, जब फिर आपको ऐसा मिलेगा आपको देन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पावर, क्योंकि 3 है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा तो हम आराम से डिटर्म कर लेते, डी का वैल्यू मालूम कर लेते। सो ऐसे वक्त पे यू शुड डिफरेंशिएट, you should differentiate
ये जो इक्वेशन है इसकी वेरिएबल क्या है, डी है, सो यू शुड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट। ऑलराइट, ठीक है। ओके, तो जेहेतु मेरा स्लाइड छोटा है, सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी। प्लीज आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा बहुत सारी टाइम के लिए, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ओके, नाउ आई शुड so differentiating the equation, we should get differentiation करने के बाद आपको मिलेगा इक्वेशन काफी लंबा था। हमारा इक्वेशन क्या था, 8 माइनस 32d प्लस 34 स्क्वायर, ये सॉल्व फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएटिंग सपोज कोई एक नंबर है, सपोज p, सपोज विद रिस्पेक्ट टू x, किसी भी नंबर का, तो क्या हो जाएगा, जो पावर है वो पहले आ जाता है, ये n क्या है, पावर है, इनटू ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा विद कोएफिशिएंट इनटू जो आपका x रहेगा उसके पावर में n, ठीक है। सो इन दैट वे ये तो 0 हो जाएगा, राइट, 0 माइनस इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, सो ये क्या हो जाएगा 132 डी का पावर क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस ये क्या हो जाएगा 68 इंटू डी 2 माइनस 1 क्या होगा, डी टू दी पावर 1 माइनस ये में आ जाएगा 10 इंटू 3 टू दी पावर स्क्वायर, इट इज माइनस 32 डी, अच्छा डी टू दी पावर 0 इज 1 प्लस 68 minus 30 after replacement. देखा, एक बड़े से सेंटेंस को, मतलब बड़े से इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, ठीक है, सॉल्व में आया, ठीक है। एंड वी नो दैट इट हैज टू बी इक्वल टू 0, ठीक है, नहीं तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगी, सो जीपी वीडी इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आया, चलिए अब इसको आपको क्या होता है सिंप्लीफाई करना होगा, लेट्स सी, सारे इवन नंबर तुमको उस तरफ लेके निकालना, ठीक है। So this is my new equation from the previous one, which is in quadratic and can easily be broken down in order to get the value of, ठीक है। So इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकेंगे ना, so मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके ये मैं पहले से करके लाई क्योंकि मेरा स्क्रीन छोटा है, ठीक है, तो बीच में एक आध स्टेप में नहीं ली थी क्योंकि बच्चों वाला बहुत कर सके, you have to skip some of the steps, you know, so that time बचे and brain में आप calculation करना सीख, वो तरीका है। So in this way, d का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3, who is 2/3 0.667 and vice versa, यहाँ से d क्या होगा 8/5 which will be 1 point something something। अब पहले इक्वेशन में क्या बोल दिया, इक्वेशन में the difference is greater than 1,
So can I take this? No. So what I have to take? 8 by 5 या 1 point something जो option में है. So therefore I have to choose D here. ठीक है. तो फिर हमें पता लगेगा. So we can take out the देखा बड़ा सा कुछ इक्वेशन था with the help of some physics with the help of आपका डिफरेंशिएशन जहाँ पे हमको मालूम है कि बड़े से बड़े चीजें को with the help of differentiation completely switch हो जाता है. Okay, इतना ही तो पूछना ना what is the common differences? D is equal to ठीक है. इस क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से ध्यान से देखना. सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जी कम्युनिकेशन में यू आर सपोज टू डू. ठीक है. द सिक्स is 2. What is the first sum of 80? अच्छा यहाँ पे ए गुने बोला. पहले बी पूछा था. पहले D पूछा था. आपने A पूछा है. You were supposed to find the same.